हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई थी आपको डाइवर्जेंस की, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो डाइवर्जेंस है वो क्या है कि भी कोई भी, देखो सबसे पहली बात तो एक पॉइंट फंक्शन है। आपको एक हर एक पॉइंट पे आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर फील्ड का निकालते हैं, ये पॉइंट पे फंक्शन है, पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो पॉइंट से ही रिलेटेड इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हम अगर किसी पॉइंट के अबाउट कोई एक वॉल्यूम ले लेते हैं और वहाँ से फ्लक्स निकालते हैं उस वॉल्यूम के थ्रू, और उस वॉल्यूम को क्या हो जाए, अगर वो वॉल्यूम श्रिंक हो जाए यानी डेल्टा वी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो क्या होगा, वो उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो जैसे एग्जांपल देखिए, मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें डिस्कस करेंगे। मैं 3-4 एग्जांपल डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर उसमें कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। आ रही बात समझ में? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मतलब ये समझ के चलिए कि भी आपके पास क्या है, ये सारा का सारा किससे रिलेटेड होगा, फ्लक्स से। तो आप मान लो सपोज मेरे पास एक ये वेक्टर फील्ड है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, डेल डॉट ए क्या होगा हमेशा, डेल ए एक्स बाई एक्स प्लस डेल ए वाई बाई वाई डेल ए जेड बाई जेड। अगर नॉन ज़ीरो रखना है तो ये कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स का, ये भी कोई ए वाई भी क्या होना चाहिए, वाई का फंक्शन, और इन जनरल क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए तभी। नहीं तो अगर मान लो ए एक्स में कोई भी टर्म नहीं है एक्स की तो ए भी ज़ीरो हो जाएगा, ए वाई में कोई भी टर्म नहीं है वाई की तो ए भी ज़ीरो, ए जेड में कोई भी टर्म नहीं है जेड की तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो देखिए ये एग्जांपल है जैसे, अच्छा आप इमेजिन करो, मान लो मैंने, अब ये कैसा फील्ड होगा जब मैं पूरे के पूरे स्पेस में ये फील्ड ड्रॉ करूंगा तो हर एक पॉइंट पे इस तरह से बनेगा। ध्यान रखना ये मैंने पॉइंट वाइज बनाया है ऐसे, ये मत समझना कि भी यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी इतना ही होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है ले रहा हूँ इसमें, तो इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे भी आएगा, इधर भी आएगा, ऊपर भी आएगा जेड डायरेक्शन में। तो किसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भी जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। आप किसी भी पॉइंट पे जाओ स्पेस में, वो किस में होगा, एक्स में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बहुत स्मॉल एक पैरेलल पाइप कंसिडर, सॉरी एक क्यूबॉइड मान के चल लेता हूँ, मान लो क्या मान के चल लिया, एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड इमेजिन करो कि भी यहाँ पे क्यूबॉइड रखा हुआ है और ये उसका सेंटर है, ये पॉइंट किसके है, क्यूबॉइड के सेंटर पे है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेजिन करना, क्यूबॉइड रख लो और उसमें से जितना भी फील्ड जा रहा है वो फील्ड कहाँ से कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो सिर्फ दो सरफेस की वजह से ही कंट्रीब्यूशन आएगा, बाकी चार की वजह से क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल है और जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो जैसे जैसे मैं उसको श्रिंक करूँगा, या चलो एक बात ये समझो, जितना भी फील्ड यहाँ पे आ रहा है, जितना भी वेक्टर यहाँ पे आ रहा है उतना ही वेक्टर जा रहा है, ये मान के चल लो। जितना वेक्टर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जितना वेक्टर आया उतना ही जा रहा है, तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन भी वही रही। बात समझ में आ रही ना? तो कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। सो डेल डॉट ए यहाँ से करेंगे तो ए एक्स में क्या है, ए नॉट, तो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो डाइवर्जेंस ज़ीरो है। और किसी न किसी जो भी कोई वेक्टर फील्ड होता है उसका कोई ना कोई सोर्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका सोर्स क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। अरे बात समझ में, उसका सोर्स क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कोई भी अगर मान लो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं होगा, मीन्स कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो जितना भी फील्ड आया उतना ही चला गया। हाँ, अगर फील्ड अगर कम हो रहा होता है इसी डायरेक्शन में, या ज़्यादा हो रहा होता है, या फिर इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी, तो क्या बोलते हैं हम कि भी ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इसका फील्ड का ना तो सोर्स है ना ही सिंक है। सोर्स का मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसे आया और इस तरह से चला जाता,
इंक्रीज हो जाता, तो वो सोर्स अगर ये इस तरह से आ रहा है और कम हो जाता तो सिंक हो जाता। सो यहाँ पे क्या है, कोई भी सोर्स नहीं है, नो सोर्स, नो सोर्स और सिंक। अभी क्लियर हो जाएगा सोर्स का भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। ए क्या है, ए इक्वल टू एक्स आई कैप। सो डेल डॉट ए इक्वल टू 1, यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट, एक्स की जगह क्या पुट कर दो 1, ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे एक्स पुट किया तो डेल एक्स तो 1 आ गया, तो नॉन जीरो आ रहा है। डाइवर्जेंस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो। अब नॉन जीरो में भी दो केस बन सकते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस केस में क्या आ रहा है, ये इस केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। इस केस में क्या आएगा, एक में और आएगा नेगेटिव। सो देखिए अब इसमें इस वेक्टर फील्ड को अगर मैं ड्रॉ कर, ये मैंने बहुत सिंपल से लिए हैं क्योंकि इनको ड्रॉ करना इजी रहता है 1 डायमेंशन में। आ रही बात समझ में? तो क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट देखिए आप, तो जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो जैसे जैसे मैं एक्स की डायरेक्शन में जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक जो ए का जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा आई में। तो देखिए मैंने इस पॉइंट पे बनाया तो स्मॉल एरो है, यहाँ पे थोड़ा सा और इससे ज़्यादा एरो है, लेंथ उसकी यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा लेंथ होगी, यहाँ पे और ज़्यादा लेंथ हो जाएगी यहाँ तक। अरे बात समझ में? तो लेंथ क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज। अब ये पॉइंट अब चेक करते हैं, ये तो यहाँ से फॉर्मूले से आ गया कि भी इसका डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। आप यहाँ से देखिए कोई पॉइंट उठा लो आप, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी फील्ड आ रहा है और जो फील्ड जा रहा है यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे, वो कितना है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आएगा इसका कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो। मैंने बताया था 3 केस में हो सकता है, जितना आ रहा है और उससे ज़्यादा हुआ, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या उससे कम हो जाए, तो डाइवर्जेंस क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा, यानी कुछ ना कुछ डाइवर्ज हो रहा है फील्ड वहाँ पे। अगेन तो बात समझ में? सो जितना फील्ड यहाँ पे आया उससे ज़्यादा फील्ड यहाँ पे एमिट ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या होगा, नॉन जीरो। आप डायरेक्ट ही देख के बता सकते हो, हालांकि ये नहीं बता पाओगे कितना होगा जब तक आपको जो वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है उसकी फंक्शनल फॉर्म ना पता हो। ठीक है, यानी वो कैसा कैसे डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे। हाँ, यहाँ से ज़रूर बता दोगे देख के ही कि भी यहाँ पे डाइवर्जेंस जैसे यहाँ पे था, इस केस में क्या था, डायरेक्ट देखते ही बता सकते हो कोई भी, यहाँ पे डाइवर्जेंस जीरो है। यहाँ पे क्या होगा डाइवर्जेंस, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा डाइवर्जेंस, क्यों, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो डाइवर्जेंस कैसा रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये बोलूँगा भाई फील्ड इतना आया और ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब उस फील्ड का कोई सोर्स यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे बात समझ में? इस पॉइंट पे क्या है, कोई सोर्स है फील्ड का। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, डाइवर्जेंस डेल डॉट ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो सोर्स इज प्रेजेंट, सोर्स इज प्रेजेंट। किस पे, कहाँ पे है सोर्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे। आगे बात समझ में? क्यों, क्योंकि कम आ रहा था और ज़्यादा जा रहा है यहाँ पे, तो ज़्यादा जाने का मतलब क्या, कहीं से जनरेट हुआ होगा, जनरेट कहाँ से हुआ होगा, सोर्स से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 3 पे देखिए। इस तरह का फील्ड है, यहाँ से डायरेक्ट देख के ही क्या निकाल सकते हो आप, ज़ीरो बोल सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से पता लग गया। यहाँ से चेक करते हैं, मैंने जब ड्रॉ किया, देखो वाई की जब एक्स में जाएंगे तो एक्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना ये, तो एक्स में एरो क्या रहेगी, हमेशा इस तरह से एरो रहेगी। हालांकि मेरे को यहाँ पे बनाना नहीं चाहिए क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे हो, ये मेरे को ओरिजिन कहीं और लेना चाहिए, तो ध्यान रखना आप इस चीज़ को, ओरिजिन आप यहाँ मान सकते हो इसका। ठीक है, ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन मान लेना यहाँ, ये ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है, इसको ओरिजिन मान सकते हो। तो देखिए जैसे जैसे मैं वाई में जाऊँगा, वाई के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो वाई में जब ऊपर जा रहा हूँ तो वाई बढ़ेगा, तो एरो भी बढ़ेगा इसका। पर सेम वाई के लिए, इफ़ वाई इज सेम, तो वाई सेम है तो एक ही जो लेंथ रहेगी वो भी सेम रहेगी, तो ऐसे एक्स डायरेक्शन में लेंथ क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, जितना भी फील्ड आ रहा है उतना ही फील्ड जा रहा है,
क्योंकि सेम है। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट देख के ही पता लग रहा है कि डाइवर्जेंस इज 0। यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही कोई सिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बता रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा है, -1/x² आई कैप। एक्स में क्या करेगा, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ध्यान रखना जब इधर बनाएंगे ना, मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाया है, जब इधर बनाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये एरो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना इसमें। तो यहाँ पे क्या है, इस रीजन पे बना रहा हूँ मैं, मान लो मैं 4x> 0 के लिए बना रहा हूँ, 4x> 0 के लिए बना रहा हूँ ये। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जितना फील्ड आ रहा है जिस पॉइंट पे, भाई एरो की डायरेक्शन, एरो की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा जैसे जैसे x बढ़ेगा ये कम होता जाएगा। तो जितना फील्ड आया उससे कम बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सिंक बैठा हुआ जो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे बात समझ में। सो डेल डॉट ए इज नेगेटिव, सो यहाँ पे क्या होगा, सिंक। क्या होगा, सिंक। सिंक का मीन्स क्या है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि इसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा। या फिर अगर मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते तुम लोग अभी, फॉर एग्जांपल क्या मान लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे सोर्स कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे कैसा सोर्स है, नेगेटिव। अरे यहाँ पे सॉरी चार्ज कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस उसी पे आके टर्मिनेट होती है और पॉजिटिव से जनरेट होती हैं। आगे बात समझ में। अगर फील्ड की बात करो तो इनको सबको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेना, आपको और अच्छे से आप फिजिकली इसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। क्लियर है ये बात। तो आपको एक बात समझ में आई, जब डाइवर्जेंस 0 होगा तो कोई भी वहाँ पे ना तो सोर्स होगा ना सिंक होगा, और अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव है तो सोर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, सोर्स प्रेजेंट है उस फील्ड का। और अगर डाइवर्जेंस नेगेटिव है पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो फिर वही बात है, रीजन की बात नहीं होती हमेशा। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस कैसा है, पॉइंट फंक्शन। आपको साथ में ये मेंशन करना पड़ेगा किस पॉइंट पे कितना क्या डाइवर्जेंस है, राइट। एक और एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं रेडियली का, रेडियली। सो देखिए, सपोज मेरे पास इस तरह का फील्ड दे रखा है, ये फील्ड कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, ये गिवन है, ध्यान रखना। ये कैसा है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, और ये कैसा फील्ड है, रेडियली इनवर्ड। सो जब रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा तो आप देखिए इसमें जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। तो इस जो ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। आप इस सरफेस पे क्यों, क्योंकि देखिए ए डॉट डी एस क्या रहेगा, ये क्या है, ये डी एस वेक्टर है ना, सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, सो आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव वट एवर बी द रेडियस ऑफ एस। आ रही बात समझ में। क्यों, क्योंकि जो फील्ड है जो ए है और जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, इसी डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने देखो जानबूझ के ये स्पेरिकल सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्पेरिकल। ध्यान रखना ये कैसा सरफेस है, ये स्पेरिकल है, ये दोनों ही स्पेरिकल है, ध्यान रखना ये भी स्पेरिकल है। तो और वही होता है, देखिए आप जैसे जैसे भाई डाइवर्जेंस मेरे को इसका निकालना है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या, मेरे को ये मान लो सपोज इस पॉइंट पे निकालना है डाइवर्जेंस। अरे बस समझ में, कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, इसको श्रिंक कर दो आप जैसे जैसे, तो जैसे जैसे श्रिंक होता रहेगा तो इसका फ्लक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जो फ्लक्स ही पॉजिटिव आ गया तो डाइवर्जेंस भी क्या होगा, डाइवर्जेंस भी क्या होगा इसका, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कोई एक सोर्स बैठा हुआ है फील्ड का यहाँ पे। अरे बात समझ में। वट एवर बी द रेडियस ऑफ आर, सोर्स इज प्रेजेंट एट आर इक्वल टू 0 पे। आगे बात समझ में। यहाँ पे भी हो सकता है सोर्स, ये मत सोचना, ठीक है। मैं अभी वो केस डिस्कस नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ अब ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसको फिजिकली इंटरप्रेट कर सकता हूँ ना, जैसे जैसे आप इसको इसका साइज़ कम करते रहो, आप जैसे जैसे इसका साइज़ कम करते रहोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। और आपको पता है जो ए डॉट डी एस ओवर डेल्टा वी, व्हेन डेल्टा वी टेंडिंग टू 0 तो वो क्या बनता है, फ्लक्स ही तो, सॉरी वो क्या बनता है, डाइवर्जेंस ही बनता है। तो हमारा डाइवर्जेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या आएगा, नेगेटिव, ओ पे। तो ओ पे मतलब यहाँ पे ओ
आर इक्वल टू जीरो पे क्या है, सिंक। यहाँ पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा इसकी फंक्शनल फॉर्म क्या है। यानी जो यहाँ पे ए होगा इन दोनों केसेस में, ए कितना होगा फॉर बोथ केसेस, ए विल बी इक्वल टू सम एफ ऑफ आर, आर कैप, कुछ इसी टाइप का होगा, है ना। आर का फंक्शन होगा और मैं इस तरह से ले रहा हूँ उसको, आर की डायरेक्शन में, सिर्फ आर की डायरेक्शन में, इस तरह से ले सकते हो आप। एक केस हो गया ये, ठीक है। अगर डेल डॉट ए ज़ीरो है तो कोई भी ना तो सोर्स होगा ना सिंक होगा, और डेल डॉट ए अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा, वहाँ पे सोर्स प्रेजेंट है। ये बताया था मैंने क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन दोनों जो एग्जांपल्स देखे थे वहाँ पे क्या था, एक जो पॉइंट पे फील्ड जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जार ज़्यादा रहा है, तो मतलब सोर्स होगा वहाँ पे। और जिस पॉइंट पे फील्ड कम आएगा, ज़्यादा आ रहा है और कम बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्ब हो रहा है फील्ड, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, सिंक अब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पे सिंक प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये था सोर्स का और सिंक का कॉन्सेप्ट। एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर बता देता हूँ आपको मैं, जो कर्ल के बाद जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताऊंगा आपको, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की, उसमें यूज़ होगा। और आपको कई जगह यूज़ भी आएगा, जब डाइपोल वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो ये ऑपरेटर यूज़ में आएगा। तो मैं उसका एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। देखिए डेल ऑपरेटर ये है, ये कैसा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर कैसा हुआ है, वेक्टर ऑपरेटर है। ये कैसा हो गया, एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। ये कैसा ऑपरेटर है, इट इज ए वेक्टर ऑपरेटर। ऑपरेटर वेक्टर है, ऐसा मत सोचना कि ये वेक्टर पे ही ऑपरेट करेगा, सब पे ऑपरेट करेगा, बट कैसे ऑपरेट करेगा, एज अ वेक्टर। आप इसको इसको ग्रेडियंट पे भी ऑपरेट करा सकते हो, वेक्टर सॉरी स्केलर पे भी करा सकते हो और वेक्टर पे भी करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये जो वेक्टर है वहाँ पे, ये कैसा, सॉरी ये जो ऑपरेटर है ये वेक्टर ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आई जे और के। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वेक्टर पे ही ऑपरेट करेगा, इसका नेचर जो है वो वेक्टर है, इसलिए इसको वेक्टर ऑपरेटर बोल रहे हैं। नहीं तो हम इस जो इसको ऑपरेट करते हैं फाई पे भी ऑपरेट कराते हैं, जो कि एक स्केलर फंक्शन फील्ड होता है, ए पे भी ऑपरेट कराते हैं जो कि एक वेक्टर फील्ड है, राइट। सो डेल डॉट ए क्या बनता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, मोस्टली बुक्स में भी स्किप मिलेगा, और हो सकता है कि भी यहाँ पे लगा मिला आपको एरो, ठीक है। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, मैं स्किप ही करता हूँ इसको। इसका मतलब ही क्या है, डॉट लगा दे तो मतलब ये वेक्टर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है मेरे पास, डाइवर्जेंस की, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो एक ऑपरेटर होता है, कई बार ये टर्म में आ जाता है, डेल डॉट ए डॉट डेल, ये किसके इक्विवेलेंट है, मैंने ट्रिपल साइन यूज़ किया तो ये मतलब इसके इक्विवेलेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो ए डॉट, ये डेल का इक्विवेलेंट है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और बिकॉज ए इस फॉर्म में दे रखा है तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करो, इसकी डॉट प्रोडक्ट करा दो, यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स बाकी के साथ तो जीरो ही हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करानी है, तो यहाँ पे ए एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल बाई डेल वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे वाई के लिए करा रहा हूँ ना, और यहाँ पे जेड आएगा, ठीक है, इस तरह से। सो ये आ गया। सो डेल डॉट ए इज ए स्केलर ऑपरेटर। यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं आ रहा, तो देखो ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ये कैसा है, एक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक ऑपरेटर की तरह, ठीक है। तो ऑपरेटर करने के लिए यहाँ पे मेरे को कुछ इधर राइट हैंड साइड पे कुछ लिखना पड़ेगा, तभी ऑपरेट हो पाएगा ये, ठीक है ना। सो डेल डॉट ए, तो ये क्या बन गया, ए डॉट डेल किसके इक्विवेलेंट है, ए एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस ए वाई डेल वाई डेल वाई प्लस ए जेड डेल वाई डेल जेड। ये उल्टा, और डेल डॉट ए क्या होता है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, डेल डॉट ए इज नॉट एन ऑपरेटर। ये कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, इस साइड क्या बन रहा है, कोई एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये कोई स्केलर बनेगा। बट ए डॉट डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, ध्यान रखना ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ऑपरेटर, ये क्या बनेगा, एक डेल डॉट, आगे बात समझ में। अब देखिए ये, सो अगर मान लो मैं एक बार ऑपरेट करना भी बता देता हूँ आपको, किस तरह से ऑपरेट करेगा ये। देखिए मान लो मैं इसको किसी एक वेक्टर पे ऑपरेट करा रहा हूँ, डेल डॉट ए बी वेक्टर है यहाँ पे। सो मैंने ये लिखा, और इस ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके, तो यहाँ पे बी लिखा, राइट। सो
आप ऑपरेट करा दो इस पे, तो सब जगह बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर आ गया यहाँ पे भी। अब बी का क्या होगा, आपको पता है बी क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, बिकॉज बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड की कैप। ठीक है, सो मैंने ये वैल्यू पुट किया इसका, और क्या किया, एक्स के कंपोनेंट एक साथ कर ले। देखो एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एक्स का, जो कि क्या होगा, डेल बी एक्स बाई एक्स, फिर से यहाँ पे भी डेल बी एक्स बाई बी वाई, यहाँ पे भी एक्स डेल जेड बाई जेड, तो आई कैप ऐसे ही मैंने जे कैप के और ऐसे ही के कैप के। तो एक बात देखिए, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन जहाँ पे 6 टर्म्स आ रही हैं और वेक्टर की फॉर्म में है, तो पूरे एक्सप्रेशन जो ये है ये किसके इक्विवेलेंट है, सिर्फ इतने के। तो बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप जो लेंथी एक्सप्रेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस ऑपरेटर। यानी ये कहने का मतलब है कहीं पे भी आपको ये मिले, आपको मान लो कोई आइडेंटिटी सोल्व कर रहे हो और आपको ये दिया होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्विवेलेंट है, इतनी 6 टर्म्स एक साथ मिलके किसके इक्विवेलेंट है, डेल ए डॉट डेल ऑपरेटिंग ऑन बी वेक्टर। ध्यान रखना, ठीक है। तो बार बार इसको लिखेंगे तो बार बार लेंथी हो जाएगा ना, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट। नेक्स्ट पे है, देखिए अगर हाँ बी कैसा फील्ड हो जाए कांस्टेंट, तो सब कुछ क्या होगा, ये वेरी ही नहीं करेगा जेड के साथ, ना वाई के साथ, ना एक्स के साथ, तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये भी कई बार यूज करते हैं हम, तो ध्यान रखना, इफ बी इज ए कांस्टेंट, यानी फॉर कांस्टेंट बी, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या हो जाए, जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल। डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब क्या हुआ, सोलेनोइडल। अगर कोई भी फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसको सोलेनोइडल बोलते हैं। जैसे कर्ल के बारे में भी पढ़ेंगे, अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फील्ड, राइट। तो दो हैं ये, सोलेनोइडल कब होगा, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा, और इरोटेशनल कब होगा, जब उसका कर्ल जीरो होगा, राइट। ये मैं जब कल डिस्कस करूंगा कर्ल, तब करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आर दे रखा है इस तरह, इसका डाइवर्जेंस निकालना, और कई जगह यूज भी होगा, तो आप डायरेक्ट याद करना इसको। आर कैप क्या है, पोजीशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, 3 होगा। डाइवर्जेंस क्या होगा आर वेक्टर का, वो 3 होगा। ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। तो सिंपल सा है। एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉरी 3 दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ये आपको ट्राई करने हैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इनका सॉल्यूशन क्या होगा, और इनका, तब तक आप मेरे पास आंसर सेंड करना कि क्या आंसर होगा इनका। आगे बात समझ में, ये आपका और नेक्स्ट लेक्चर पे ही बेस्ड है, ठीक है। एक वेक्टर दे रखा है आपको, वेक्टर फील्ड दे रखा है इस तरह से, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, जहाँ पे आर क्या है, पोजीशन वेक्टर अगेन, और आर क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर। समझ में आ रही ना, ये अंडर रूट, आप इसको कैलकुलेट करना कैसे भी, जो भी आपको नॉलेज है डाइवर्जेंस की, उससे कैलकुलेट करना और चेक करना। ऑल्सो फाइंड एन फॉर विच डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड इज जीरो। तो आपको फाइंड आउट करना है एन की वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और वो एन की जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और वो जो फील्ड आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, आप उसको फिजिकली इंटरप्रेट करना कि भी वो कहाँ पे यूज होता है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसमें, और वो क्यों जीरो हो रहा है। आगे बात समझो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इवन जो इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे करना है आपको, एक वेक्टर फील्ड दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सोर्स है कि सिंक है, इज दिस वेक्टर फील्ड इज ए सिंक और ए सोर्स, ठीक है। तो आपको चेक करना, डाइवर्जेंस पे बेस्ड होगा ये, डाइवर्जेंस नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा होगा, तो उससे के बेसिस पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या होगा। नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए इक्वल टू 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x माइनस ए जेड के कैप इज अ सोलेनोइडल फील्ड। तो आपको कंडीशन पता है, सोलेनोइडल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल डॉट ए को जीरो होना पड़ेगा, तो वहां से कंडीशन निकालो और बताओ क्या आएगा वहां से, ठीक है, ए की क्या वैल्यू आएगी।
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।